लिख दिया मैंने। आई ऑनलाइन सपोर्ट। हेलो गाइस, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। आपको ऑनलाइन सपोर्ट मिल रहा है वी की तरफ से। वो थोड़ा सा कॉपरेट करेगा और कॉपी में इसका नोट्स जरूर बनाएगा जिससे कि आपको हेल्प हो जाए। तो हमारा आज का टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले इस चैप्टर का बेसिक समझेंगे। आपने लास्ट चैप्टर जो पढ़ा था वो आपका था लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, ठीक है। लाइफ प्रोसेस आपने पढ़ा तो उसमें आपने बेसिक चीज़ें पढ़ी होंगी जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था आपने। आपने पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर आपने पढ़ा था एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम। ये सारे सिस्टम आप पढ़ चुके हो। ओके गाइस, तो इसी तरीके से हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो सिस्टम आते हैं उसमें सबसे पहला सिस्टम है आपका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम। अब ये नर्वस सिस्टम आ गया। फिर हमारा टॉपिक आता है एंडोक्राइन सिस्टम। 3 टॉपिक को मैं इसमें कवर करूँगा। एंडोक्राइन। फिर आता है लास्ट वाला प्लांट। प्लांट से रिलेटेड पढ़ेंगे और चैप्टर में इतना ही टॉपिक हम कवर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। ये चैप्टर है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। बड़ा इजी चैप्टर है। कंट्रोल कहने का मतलब है हमारा बॉडी जिस तरीके से रिएक्ट करता है किसी चीज़ के प्रति। जैसे कि हम एग्जांपल देखेंगे। आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, मार्केट में जाते हैं। आप गए हैं, आपके फ्रेंड हैं, मित्र हैं, कोई चीज़ आपने देखा, यहाँ आप चीज़ परचेज़ करने के लिए गए, आप अट्रैक्ट हो जाओगे। आपका उस चीज़ को लेने को खरीदने को लेके आपका अट्रैक्शन हो जाएगा। आपका मन करेगा कि हाँ इसे खरीद लिया जाए। तो आपका बॉडी तुरंत रिएक्ट करते आप यहाँ से चलते चलते आप वहाँ पहुँच गए उस सामान को उठाने के लिए। आपने उसे परचेज़ कर लिया। तो इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि आपका बॉडी ने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया, है ना। आपके बॉडी ने किसी चीज़ के प्रति क्या किया, रिस्पॉन्ड किया। तो आपने चीज़ को परचेज कर लिया। जैसे किसी को हेडेक हो गया है, किसी को हेडेक हो गया है, बहुत तेज़ सर में दर्द हो रहा है, तो उस चीज़ का आप, थ्रोबिंग हेडेक है तो उस चीज़ का अपने रिस्पॉन्स करोगे। हाँ भाई सर दर्द हो रहा है, इरिटेटिंग बिहेवियर करोगे, उल्टा सीधा बोलोगे, काइंड ऑफ, मतलब एक तरीके से उसका कुछ ना कुछ कोई रिस्पॉन्स है। अब हमारे MS धोनी हैं, MS धोनी सर हैं। अब उनको कैच लेना है, बॉल है सामने, अब बॉल बगल से गुजर रहा है तो वो तुरंत क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। तो उनका बॉडी का क्या है, तुरंत रिस्पॉन्ड करना। तुरंत जैसे उसके आसपास बॉडी है, तुरंत वो क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं। फिर जैसे कि सर्दी है, विंटर सेशन चल रहा है ना, विंटर है आपका। विंटर में आप, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती थी, है कोल्ड होता है एकदम, तो आपको ठंड लगती है तो आपका बॉडी क्या करता है, वाइब्रेट करता है, एक तरीके से कांपने लगता है, वाइब्रेट करता है, आपको बहुत तेज से ठंड लगती है। तो हमारा बॉडी क्या कर रहा है, किसी कंडीशन, किसी जो बाहर का जो कंडीशन है उसके प्रति क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसके प्रति क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है, उसके प्रति क्या कर रहा है, आपको एक सिग्नल दे रहा है कि आपको मतलब बॉडी हमारा रिएक्ट कर रहा है। फिर एक और बात ज़रा समझेंगे कि हमारा ह्यूमन बॉडी जो होता है वो किस तरीके से। सबसे पहले आपका जो सबसे पहला पार्ट है वो क्या है, ब्रेन। ओके। फिर यहाँ जो है आपका ये स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड हो गया। फिर आपका जो पूरे बॉडी में जो ये फैला हुआ सिस्टम है जो आपको येलो कलर में दिख रहा है, ये हमारा नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। वैसे तो ब्रेन हमें ये सारी चीज़ों को महसूस करवाता है। आपका नोज़ है और आपके पास आईज़ है और आपके पास ईयर्स हैं और आपके पास टंग है, स्किन है। ये सारी चीज़ें तो है ना, इसके बिना तो हो नहीं।
तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, सेंस ऑर्गन है। सारी चीज़ें क्या है, सेंस ऑर्गन है। ये सेंस ऑर्गन्स है। अभी सेंस ऑर्गन कैसे वर्क करती है इसके बारे में सबसे पहले हम समझते हैं। नोज़ है, आपने बचपन से पढ़ा है कि स्मेल आता है भाई, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, आईज है, क्या करता है वो, लाइट को, है ना, लाइट को कैप्चर करता है। फिर ईयर्स क्या करता है, साउंड को करता है। टंग क्या करता है आपका, टेस्ट को करता है। ठीक है, स्किन क्या करता है, टच, है ना, टच आपका क्या कह सकते हैं, कोल्ड हो सकता है, हॉट हो सकता है। ये सारी चीज़ें हमारे सेंस ऑर्गन क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, आपको पता ही होगा। तो एक्चुअली क्या होते हैं इसको बात को थोड़ा सा ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे बॉडी में हमारे क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स आर ग्रुप ऑफ सेल्स। Receptors are group of cells present in sense organ present in sense organs which are sensitive to change in environment. ओके गाइस, तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं किसी भी ऑर्गन में, जैसे हमारी बॉडी में, जैसे कि आपका माउथ है ये, ठीक है ना, माउथ हो गया, तो हमारे माउथ में भी रिसेप्टर्स होते हैं। यहाँ पे जो माउथ है ना, इसके अंदर रिसेप्टर होते हैं, उसे कहते हैं हम गस्टेटरी कहते हैं। रिसेप्टर्स जो होता है गस्टेटरी रिसेप्टर्स कहते हैं इसे, रिसेप्टर्स कहते हैं इसे। फिर आपका ईयर्स हो गया, ईयर्स में भी रिसेप्टर्स होते हैं, जिसे कहते हैं चारों तरफ, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये साइड में, ये आईज के आसपास, इसे कहते हैं फोनो रिसेप्टर्स कहते हैं इसे। ओके गाइस, फिर आपका नोज हो गया, ये नोज के आसपास, ये जो यहाँ सेल्स के ऊपर, मैंने क्या बोला, ग्रुप ऑफ सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ऑर्गन्स में। याद रखिएगा, ग्रुप ऑफ सेल्स कहाँ पे, ऑर्गन्स पे प्रेजेंट होता है। इसमें ओलाफैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, ओल्फैक्टरी सॉरी, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं। ओके, उसी तरीके से आपके हाथों पे, हमारा जो हैंड है, हाथ है, उस पर भी छोटे छोटे रिसेप्टर्स होते हैं, सेल के ऊपर, मतलब बॉडी ऑर्गन के ऊपर सेल होते हैं, जिसे कहते हैं हम थर्मो रिसेप्टर्स। ओके गाइस, अच्छा हम आँखों से भी तो देखते हैं, यहाँ आई के आसपास, ये हमारा जो होता है फोटो रिसेप्टर्स होता है। फोटो, इसके अंदर सेल्स जो होते हैं वो कहलाते हैं फोटो रिसेप्टर्स। ओके, तो ये बेसिक सा बात बताया मैंने कि रिसेप्टर होते क्या है। रिसेप्टर क्या है, आपका ग्रुप ऑफ सेल है जो कि प्रेजेंट होता है सेंस ऑर्गन, क्या होता है, जो कि सेंसिटिव होता है टू चेंज इन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में किसी भी तरह का बदलाव आता है तो सेंसिटिविटी को महसूस। अच्छा जी, अब आते हैं थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं, हमारा न्यूरल स्ट्रक्चर किस तरीके से है और किस तरीके से इसका काम है, क्या कैसे होता है, उस पर थोड़ा चर्चा करें। थोड़ा डिटेल में, थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। हो सकता है क्लास आपको थोड़ा सा डिटेल लगे, ज़्यादा जानकारी वाला भरा लगे, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो
न्यूरॉन का जो है स्ट्रक्चर किस तरीके से, उसके बारे में थोड़ा सा। एक्चुअली क्या है, ये जो रिसेप्टर्स हैं हमारे ब्रेन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के बाद पूरे आपके बॉडी में फैले हुए हैं, ठीक है, आपके पूरे बॉडी में फैले हुए हैं। ये जो है आपके रेड कलर का जो मैंने दिखाया, इसे कहते हैं नर्व्स। क्या कहते हैं? नर्व्स कहते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, न्यूरॉन भी कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है, आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आएगा। न्यूरॉन जो है यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम भी कहलाता है, नर्वस सिस्टम भी कहलाता है। बड़ा इजी है इसको समझना, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ी होती हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा समझिए, आपको ये डायरेक्शन मैसेज ट्रेवल जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये जो है सेल जो है आपका न्यूरॉन का है, किस तरीके से ज़रा समझिए। ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, थोड़ा सा फाइबर लाइक होता है। फाइबर समझते हैं? रेशे, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, ओके। अच्छा, ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपको डेंड्राइट्स दिख रहे हैं, ये धागे जैसे होते हैं जो चारों तरफ जो फैले हुए हैं ना, ये जो धागे जैसे फैले हुए हैं, ये सारे क्या है, डेंड्राइट्स। ये आपका न्यूक्लियस हो गया, सेंटर ब्रेन मतलब मेन पार्ट। फिर आपका ये सेल बॉडी, जिसे कहते हैं सोमा भी कहा जाता है, सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर पता है क्या होता है, ज़रा बता दिया जाए। सेल बॉडी के अंदर होता है आपका साइटोप्लाज्म। अब जिसको साइटोप्लाज्म नहीं पता है, वो क्लास 9 या 8 का सेल बायोलॉजी पढ़ ले, उसको बेहतर तरीके से पता चल जाएगा साइटोप्लाज्म क्या होता है। जेली लाइक सब्सटेंस होता है विच इज प्रेजेंट इन द सेल, सेल के न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है, जिसके अंदर बाकी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ दिख रही है, इसको कहते हैं हम एक्सोन। जो पूरी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है, एक्सोन कहलाता है। और लास्ट वाला जो एक्सोन टर्मिनल है, एक्सोन एंडिंग भी कहते हैं इसे, एंडिंग भी कहते हैं इसे, एक्सोन की एंडिंग है, ठीक है। एक्सोन एंडिंग कह सकते हो, या तो नर्व एंडिंग भी कह सकते हो इसे, नर्व एंडिंग। ओके गाइस, बड़ा इजी है इस चीज़ को समझना, ज़रा ध्यान से दीजिएगा। अच्छा, आपको पता है ये जो न्यूरॉन जो है ना, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, न्यूरॉन जो है सबसे लार्जेस्ट सेल है, साइज में सबसे लार्जेस्ट माना जाता है। न्यूरॉन इज द लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ा सेल, लार्जेस्ट सेल माना जाता है। तो इसमें जो मेन पार्ट है, जो हमने मतलब जिसके बारे में हमने समझा है, सबसे पहला पार्ट हमने क्या है, सेल बॉडी है आपका, सेल बॉडी है, ठीक है, पूरी की पूरी क्या है, सेल बॉडी है। दूसरा इसमें जो मेन चीज़ है, ज़रा ध्यान समझिए, डेंड्राइट्स हैं। ये जो आपको डेंड्राइट्स दिख रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है अभी मैं बताऊंगा। फिर आपका थर्ड पार्ट जो है आपका इसमें, वो है एक्सोन। सबके अपने इंपॉर्टेंट रोल है। अब इसको थोड़ा और डिटेल में हम समझते हैं किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्चुअली क्या है, इसकी वर्किंग पे बात करते हैं, ये किस तरीके से वर्क करता है, इसकी वर्किंग क्या है, इस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली यहाँ जो है ना, छोटे 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 एक तरीके से ये जो इसको आप देख रहे हो डॉट डॉट से, इसको मान लो ये है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स रिसेप्टर्स क्या करते हैं मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर होता है केमिकल रिएक्शन। क्या होता है गाइस? केमिकल। इसके अंदर होता है केमिकल रिएक्शन, याद रखिएगा। और यहाँ से यहाँ ये जो गई ना, ये जो रेड लाइन गई, ये क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ओके, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है।
ओके, अच्छा भाई, यहाँ तक समझ में आया होगा। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए बेसिक क्या चीज़ हम पढ़ रहे हैं। एक्चुअली क्या है, न्यूरॉन्स जो है ना, न्यूरॉन्स आर responsible, neurons are responsible for transmitting message from brain to body parts, brain to body parts and vice versa. उल्टा भी, मतलब ब्रेन टू बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट टू ब्रेन भेजने का काम करता है। ठीक है, अच्छा ये लास्ट में जो निकले हुए दिख रहे हैं ना, ये वापस जाके ना डेंड्राइट से कनेक्ट हो जाते हैं। जो लास्ट में जो एंड है, यहाँ जो है डेंड्राइट्स। अब इसको देखो, समझते हैं आखिर इसका काम क्या है, किस तरीके से वर्क करता है। अब इसके वर्किंग पे थोड़ा सा समझते हैं। बहुत सारे इसके पॉइंट है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली जो आपका रिसेप्टर्स है, व्हेन receptors sense anything, जब भी कोई चीज सेंस करता है तो क्या करता है, अ केमिकल रिएक्शन इज ट्रिगर्ड का मतलब होता है वो शुरू हो जाता है तुरंत। ओके गाइस, दूसरी बात है, ये जो केमिकल रिएक्शन होता है, दिस केमिकल रिएक्शन causes on electrical impulse, इलेक्ट्रिकल जिसे आप इलेक्ट्रिकल में जिसे आप नर्व्स कहते हो, NERV, नर्व कहते हो। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या जनरेट करता है, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है। कहाँ पे जनरेट करता है, याद रखना, इन डेंड्राइट्स। ये जनरेट करता है गाइस, डेंड्राइट्स में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है। ये डेंड्राइट्स है, ठीक है। यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ये जो इम्पल्स है, दिस इम्पल्स travel through the body part of neuron, to axon ending, द बॉडी पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स। मतलब जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहाँ से शुरू होता है भाई, बॉडी पार्ट से होता हुआ एक्सॉन के कहाँ पहुँच जाता है, ये एंडिंग में पहुँच जाता है। ठीक है, बड़ा इजी है इसको समझना।
बस ध्यान से इस चीज को सुनिए। नेक्स्ट है टीनी amount of chemical is released in synapse okay in synapse by axon endings when impulse reaches there। कहने का मतलब है थोड़ी सी मात्रा में जो केमिकल है वो किस में रिलीज होता है, सिनेप्स में होता है। ओके, थोड़ी सी मात्रा में केमिकल सिनेप्स में रिलीज होता है। अब इसके कारण होता क्या जरा समझिए। ठीक है, सिनेप्स में रिलीज होता है टीनी अमाउंट ऑफ केमिकल इज रिलीज इन सिनेप्स बाय एक्सोन एंडिंग। ये जो एक्सोन की जो एंडिंग है, टीनी अमाउंट थोड़ी सी मात्रा, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी मात्रा में यहाँ केमिकल रिलीज होता है। होने के बाद क्या होता है, जब यहाँ पे इस जगह पे जरा ध्यान से देखिए, इस जगह पे रिलीज होता है। तो होने के बाद एक्सोन एंडिंग जो होता है वो क्या जनरेट करता है, तब जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है, जब वहाँ पहुँचने वाला होता है। व्हेन इम्पल्स रीचेज देयर, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जब पहुँचता है इस तरीके से, वो थोड़ा सा केमिकल रिलीज कर। अब इसका कोई तो रीज़न होगा रिलीज करने, अब उसको समझते हैं। ये जो केमिकल होता है, दिस केमिकल crosses the synapse okay synapse and reaches to tip of डेंड्राइट्स ओके। ये केमिकल क्रॉस करता है सिनेप्स को और कहाँ रीच करता है, डेंड्राइट्स, मतलब ये डेंड्राइट्स पे पहुंच जाता है। अच्छा, इसके कारण होता क्या है, जहाँ पे वेयर इट अगेन produce electrical impulse, where it again produce electrical impulse। तो ले दे के समझना ये कि ये केमिकल जो दोबारा रिलीज होता है, जो टीनी अमाउंट ऑफ केमिकल है, ज़रा ध्यान देना, ये टीनी अमाउंट ऑफ केमिकल जो रिलीज हो रहा है, कहाँ पे रिलीज हो रहा है, किस में, सिनेप्स में। याद रखिएगा, जो टीनी अमाउंट ऑफ केमिकल रिलीज हो रहा है सिनेप्स में रिलीज हो रहा है एक्सोन द्वारा, एक्सोन के एंडिंग में, जो कि जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पहुंचता है वहाँ पे तो थोड़ा सा और केमिकल रिलीज। ये क्या करता है, एक ये जो केमिकल है, केमिकल क्रॉसेस द सिनेप्स को क्या करता है, क्रॉस कर रहा होता है और रीच कर जाता है। ये जो छोटे छोटे ये जो दिख रहे हैं आपको एक्सोन, ये देखिए, ये ब्रांचेस जो है ये सिनेप्स हैं। सिनेप्स को क्रॉस करते हुए डेंड्राइट्स के टिप्स तक पहुंच जाता है। टिप पे पहुंचने के बाद ये दोबारा क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है। अब भाई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ये दोबारा ये जनरेट करता है, इसका कोई तो रीज़न होगा।
इसका रीज़न ये है कि जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दोबारा जनरेट करता है, इसके कारण क्या होता है, दिस impulse travel also along neuron. ओके, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स न्यूरॉन के साथ साथ चलता भी रहता है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे, ये एक जगह से निकला, ये डेंड्राइट्स के छोटे छोटे एंड है, यहाँ पे थोड़ा सा केमिकल आता है, यहाँ पे भी क्या आता है, थोड़ा सा केमिकल आता है। ये केमिकल क्या करता है, ये नोट्स पे यहाँ बीच में थोड़े थोड़े केमिकल्स आ जाते हैं, और ये केमिकल्स क्या करते हैं, देखिए रिप्लिकेट करता है, न्यूरोट्रांसमीटर है, बीच में एक दूसरे में सिग्नल पहुँचाने का काम। इसके कारण क्या होता है, दोबारा से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या होता है, जनरेट हो जाता है। इसे कहेंगे, ये जो आप दिख रहा है आपको, ये आपका टिप ऑफ डेंड्राइट्स, ये टिप ऑफ डेंड्राइट्स। ओके, इस तरीके से ब्रांच सा बना रहता है। एक्चुअली क्या है, ये आया पहला, दूसरे में ट्रांसफ़र हो गया, तीसरा, चौथे में ट्रांसफ़र हो गया, पांचवा, छठा, एक तरीके से चेन की तरह कनेक्टेड रहते हैं। हर किसी में केमिकल रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है, ये लगातार, ठीक है, लगातार क्या करते हैं, ये जनरेट करते रहते हैं। अब देखिए ज़रा, अब हम अगला टॉपिक, इसको प्लीज़ आप लोग नोट कर लेना। यदि आप नोट नहीं करोगे तो इतना चीज़ जो कंटेंट है, जो फिल्टर्ड कंटेंट है, उसका बताने का मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो पॉज करके वीडियो को आप नोट कर सकते हैं, जैसे भी आपको बेहतर लगे वैसे नोट। अब आते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अब भाई न्यूरॉन के टाइप्स आपने सुना तो पहली बार होगा, लेकिन हम टाइप्स को थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहला टाइप जो है आपका सेंसरी टाइप, सेंसरी टाइप्स। सेंसरी टाइप न्यूरॉन कहने का मतलब ये एक्चुअली क्या करता है, ये ट्रांसमिट करता है, आपका पता है क्या, मैसेज करता है, ये मैसेज को ट्रांसमिट फ्रॉम बॉडी टू बॉडी पार्ट्स टू CNS। अब ये CNS नया वर्ड है, इसे कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके गाइस, अब दूसरा न्यूरॉन का टाइप आता है, एक आता है मोटर, याद कर लीजिएगा, मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स। अच्छा, मोटर न्यूरॉन का क्या काम है, ये भी ट्रांसमिट करता है भाई। ये क्या ट्रांसमिट करता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये ट्रांसमिट करता है मैसेज फ्रॉम, कहाँ से कहाँ करता है, ध्यान दीजिएगा, CNS टू बॉडी पार्ट्स। मैं आपको अभी बना के भी दिखा। फिर आता है तीसरा आपका, जिसे कहते हैं रिले न्यूरॉन्स। अब ये रिले न्यूरॉन्स का क्या काम है, ज़रा ध्यान से समझिए। ये करता है ट्रांसमिट मैसेज को, क्या करता है, ये मैसेज को ट्रांसमिट करता है विद इन CNS के साथ, ठीक है। जैसे आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए हमारा ये ब्रेन है, छुटकू सा ब्रेन, बड़ा इजी है भाई। तो ब्रेन
को एक्चुअली कहते क्या है, सीएनएस कहते हैं। सीएनएस का मतलब समझे, इसका मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ब्रेन को क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर उसके बाद आपका आता है स्पाइनल कोड, ऐसे करके लंबा सा स्पाइनल कोड आता है। स्पाइनल कोड के बाद आपका हाथ वाथ इधर उधर फैल जाता है, बाकी सारा चीज़ मतलब पूरे बॉडी में इस तरीके से। मैं एकदम एग्जैक्ट बना के नहीं दिखा रहा हूँ, बट लेकिन आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। अब ये जो स्पाइनल कोड से जो निकलता है ना, स्पाइनल कोड से जो निकलता है ना, ये आपका मोटर नर्व है। ध्यान दीजिएगा, मोटर नर्व है स्पाइनल कोड से जो निकलता है। ठीक है, स्पाइनल कोड से जो निकलता है ये आपका मोटर नर्व। ठीक है, अब बॉडी पार्ट से भी सारे के सारे जो सिग्नल्स आते हैं वो कहीं ना कहीं से तो आते हैं, हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से आते हैं। ये आपके सारे के सारे क्या है, नर्व्स फैले हुए हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, इसको कह लेंगे हम पेरीफेरल, PHERAL, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं इसे। ओके गाइस, ये पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है। और ये जो आपका सेंसरी नर्वस सिस्टम है ये ब्रेन का ही पार्ट कहलाता है, क्योंकि बॉडी से जितनी डाटा कलेक्ट होते हैं, जितनी सारी चीज़ें होती हैं, ये सीएनएस में पहुंचाने का काम करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचाने का काम करता है। ये जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है पीएनएस, इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ज़रा देखिएगा। तो आज मैं आपको पेरीफेरल नर्वस सिस्टम तक पढ़ाऊँगा, उसके बाद हम वॉलेंट्री इनवॉल्ट्री एक्शंस पढ़ेंगे अगले क्लास में। ज़रा ध्यान से यहाँ तक आप कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ताकि आपका जो नोट्स है प्रॉपर तरीके से बने। अपने तरीके से भी बना सकते हैं, बट आपके लिए शॉर्ट पॉइंट्स में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके एग्जामिनेशन पर्पज़ के लिए। तो मैं आपको अगला टॉपिक बताने जा रहा हूँ, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ये पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को पीएनएस भी कहते हैं। ये जो कंपोज होता है ना, कंपोज्ड विद होता है, कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स होता है ना, न्यूरॉन से ही बना होता है। ये पूरा जो फैला हुआ है, ये जितने भी हमारे बॉडी में जितने भी इंट्रीगल ऑर्गन्स जो होते हैं, अंदर ऑर्गन हो गया, या आपका स्टोमक हो गया, या लीवर हो गया, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, ज़रा ध्यान समझिएगा, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ये हो गया, या हम किसी चीज़ को देखते हैं, है ना, आँखों से किसी चीज़ को देखते हैं, तो कोई चीज़ नज़दीक आती है तो क्या हो जाता है, ये क्लोज हो जाता है। अभी किस तरीके से वर्क करता है मैं थोड़ा बताने की कोशिश। जैसे कोई चीज़ गर्म लगता है, हॉट लगता है, तो हमारा हाथ क्या करता है, मूव करना शुरू कर देता है। ऐसे नहीं मूव करता, उसके पीछे वैलिड रीज़न है, उसके बारे में हम थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है क्रोनियल नर्व्स। अब ये क्रोनियल नर्व्स क्या है, इसके बारे में ज़रा डिटेल में समझने की कोशिश करें। क्रोनियल नर्व्स जो है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ये एक्चुअली होता क्या है, ये ब्रेन में डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं हमारे हेड के, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये ना सेंसेस को ना, सेंसेस ऑफ ऑर्गन जो होता है ना,
ध्यान से एक बार में समझ जाओगे, एक बार में समझ जाओगे। ये जो सेंसेस, जो ऑर्गन्स के बिटवीन और मसल्स के बिटवीन जो सेंसेस होता है, उसको देखता है। कौन सा? क्रोनियल नर्व। याद रखना इसे। क्रोनियल नर्व क्या करता है? आपके ब्रेन और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जो हेड होता है, हमारी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जो हेड होता है, उसमें सेंस ऑर्गन्स जितने होते हैं और मसल होता है, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने का काम। फिर आपका आता है स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व्स, इसका भी कुछ काम है। स्पाइनल नर्व से आपसे क्या समझ में आता है? ये स्पाइनल कोड में होता है। स्पाइनल नर्व ना स्पाइनल कोड में होता है। इसका काम क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इतनी जल्दी समझ में आने वाला चीज़ नहीं है, लेकिन आपको आ जाएगा। कैसे आ जाएगा ज़रा देखिए। ये क्या करता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट जितने भी होते हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स जितने भी होते हैं, लाइक जैसे कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो हेड है, ठीक है, इससे वैसे रिलेट नहीं करता है, हेड से रिलेट नहीं करता, ठीक है। ये क्या करता है आपको मैं बता देता हूँ। ये इसके जो नर्व्स होते हैं, इसके जो नर्व्स होते हैं मिक्स्ड होते हैं, एक तरीके से बोला ना, मिक्स्ड नर्व्स। ये कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे इससे जाल सा निकला रहता है। मिक्स्ड नर्व्स होते हैं इसके। अब कैसे होते हैं मैं बताने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। ये क्या करते हैं, दीज nerves carry messages to brain through spinal cord, ठीक है। किसके बिटवीन? सेंस ऑर्गन और मसल। इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ये ना सही रहे तो इंसान को पैरालिसिस हो जाए। अच्छा, ठीक है। ये यहाँ से शुरू हुआ। और थोड़ा सा एक और बात छोटा सा बताना चाहूँगा। एक्चुअली क्या होता है, हमारा जो ये सेंसरी जो होता है और जो ब्रेन जो होता है, सेंसरी और ब्रेन जो होता है, उसके बाद जो होता है ना आपका मोटर न्यूरॉन भी होता है, जिसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। मोटर नर्व्स, न्यूरॉन कह लो, है ना। ये कहाँ तक पहुँचाता है? ये CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहाँ पहुँचाता है? ब्रेन तक पहुँचाता है। ओके, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब इसके बाद जो आपका नर्व्स आता है, जिसका नाम है विस्क्रियल, VISCREL, विस्क्रियल नर्व्स। ये एक्चुअली जो सिस्टम है ना, ये जो विस्क्रियल नर्व है, ये होता है आपका स्पाइनल कोड प्लस ब्रेन कहलाता है, दोनों को जोड़ते हुए। और ये क्या करता है? इंटरनल ऑर्गन को हेल्प करता है। इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करता है? हेल्प। तो ये जानना बड़ा इजी है किस तरीके से हमारा बॉडी में कितने तरह के होते हैं। आपका कॉलोनियल नर्व्स होता है, स्पाइनल नर्व्स होते हैं। बाकी आपको मैंने थोड़ा सा ऐड ऑन किया है सेंसरी एंड ब्रेन में, कि मोटर नर्वस जो होते हैं CNS टू ब्रेन होते हैं। और बाकी थोड़ा मैंने इनके बारे में बताने की कोशिश की। इसको थोड़ा कॉपी में प्लीज़ नोट डाउन करें, फिगर को बनाएं और ढंग से इस चीज़ को बनाएं, क्योंकि ये बायोलॉजी है। ये ऐसे नहीं है कि आपको हवा हवा में समझ में आ जाएगा। ये आपको मैंने बताया कि PNS क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं।
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, इसमें क्रोनियल होता है, स्पाइनल होता है, सेंसरी तो आपको पता ही है पहले से, इसमें वेसिकुलर होता है। ये सारे सिस्टम है, ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हेड में होते हैं। ये सेंस ऑर्गन और मसल के बीच में संबंध बनाता है। फिर आपका स्पाइनल नर्व हो गया, स्पाइनल कॉर्ड होगी, स्पाइनल कॉर्ड में होता है। ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, हेड में नहीं होता ये जो नर्वस सिस्टम होता है ये क्या कैरी करता है, ये कैरी है बेटा, ठीक है। क्या कैरी करता है? मैसेज। कहाँ से? मैसेज कहाँ से कहाँ कैरी करता है भाई? ये मैसेज कहाँ से कहाँ कैरी करता है, ज़रा बताइए। ये मैसेज कैरी करता है ब्रेन थ्रू स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन थ्रू स्पाइनल कॉर्ड। क्या करता है? सेंस ऑर्गन से मसल में पहुँचा। बाकी आपको मैंने वेसिकुलर नर्वस सिस्टम बता चुका हूँ, वेसिकुलर नर्व्स बता चुका हूँ, जो कि स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन होता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से अगर समझ में आ गई होंगी तो मैं थोड़ा सा कुछ एक्शन के बारे में बता दूँ, जैसे कि वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं। इसको प्लीज़ कॉपी में नोट कर लीजिएगा, स्लाइड्स को, नहीं तो मेरा पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। कॉपी का उपयोग ज़रूर करें, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है। कॉपी में ज़रूर नोट करें और बुक को भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको सिर्फ सपोर्ट और हेल्प कर रहा हूँ ऑनलाइन ट्यूटोरियल के थ्रू। अच्छा, आप लोग तो बचपन से सुनते आ रहे हो। वॉलंटरी क्या होता है? जैसे कि आप राइटिंग, अभी मैं लिख रहा हूँ, ये वॉलंटरी एक्शन है। मैं बोल रहा हूँ, स्पीकिंग, ये भी क्या है? वॉलंटरी एक्शन। आप वॉकिंग हो गया, चलते हैं, और क्या क्या हो गया? किकिंग हो गया, किसी फुटबॉल को किक मारते हैं, और क्या हो गया? और कुछ हो सकता है क्या? साइकिलिंग, लिफ्टिंग, है ना, लिफ्टिंग हो गया, और भी बहुत सारे हैं, लुकिंग, एट पिक्चर, एक ही पिक्चर को आप देखे जा रहे हो। तो ये सारे के सारे वॉलंटरी एक्शन हो गए जिसमें आपका सपोर्ट है। ये सारे के सारे क्या है? इन आवर कंट्रोल, यानी कंट्रोल, ठीक है। ये जो उदय भाई के कंट्रोल में आता है। अब आ गए भाई मजनू भाई, जिनके कंट्रोल में कुछ नहीं है। अब ये इनवॉल्ट्री एक्शन, इसे कहते हैं ऑटोमेटिक एक्शन कहते हैं। इनवॉल्ट्री को क्या कहते हैं? AUTO, ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमिक कहते हैं शायद, है ना, ऑटोनॉमिक एक्शन कहते हैं इसे, ठीक है। इसे कहते हैं ऑटोनॉमिक एक्शन। ये कैसे वर्क करता है ज़रा देखिएगा। इसके एग्जांपल्स हैं आपका बीटिंग ऑफ हार्ट, ओके गाइस, बीटिंग ऑफ हार्ट, हम सांस ले रहे हैं, ब्रीथिंग हो गया, ओके। हमें पसीना आता है, हमने दौड़, हाँ, मान लो जिम किया है, हम दौड़ के आए हैं, हमने रनिंग करी है ना। स्वेटिंग आती है, तो स्वेटिंग आती है, ये भी इनवॉल्ट्री। हम कहते नहीं कि भाई स्वेटिंग आ जा। हमारा किडनी काम करता है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम फिल्टर करता है, वर्किंग ऑफ किडनी। अच्छा, और क्या हो जाएगा? हाँ, खाना खाते हैं हम, डाइजेशन ऑफ फूड हो जाएगा, ओके गाइस। ये सारे के सारे चीज़ें नॉट इन आर कंट्रोल, ये सभी हमारे कंट्रोल में, इस तरह के एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। ब्रेन जो है हमारा ना, बड़ा नालायक है, ठीक है। हमारे दिल के धड़कनों पे कोई कंट्रोल नहीं रहता भाई, हम किसी को भी दिल दे बैठते हैं, ठीक है। चलो जोक सपाट, जो हमारा जैसे हाथ है,
उस पर हमारा नियंत्रण तो ब्रेन कर लेगा कि क्या चीज़ उठाना है, क्या चीज़ खाना है, लेकिन हार्ट के रनिंग पे, HERT, हार्ट के रनिंग पे कोई भी इसका नियंत्रण नहीं है। ओके, तो इसका डेफिनेशन जो बनेगा उसे हम कैसे, मैं बताने की कोशिश करूँगा शॉर्ट तरीके से, ज़रा समझिए, कॉपी में नोट भी करिएगा। वॉलेंट्री क्या होता है? वॉलेंट्री एक्शन आर एक्शन, voluntary action are action which we do in conscious control, यानी स्वतः नियंत्रण से, कॉन्शियस कंट्रोल। ओके, कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ ब्रेन, यानी आपका इनवॉल्ट्री एक्शन क्या है बेटा? एक तरह का एक्शन है जिसमें हम क्या करते हैं, कॉन्शियस कंट्रोल करते हैं ब्रेन के थ्रू। अब आपका आता है ऑटोनॉमिक या इनवॉलेंट्री। ये क्या होता है? आर एक्शन those controlled by brain without our conscious control, without our conscious कंट्रोल। मतलब हमारा उस पर कोई भी नियंत्रण नहीं होता, हमारा कॉन्शियसनेस काम नहीं करता। ये हो गया आपका वॉलेंट्री, ये हो गया इनवॉल्ट्री। तो आज की क्लास में गाइज इतना ही है, मतलब ये हमारे क्लास का वीडियो का पहला पार्ट है। इसे हम इस चैप्टर को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो आपको धीरे धीरे आज या कल तक में सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो प्लीज़ इसे आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, आपको आपके फ्रेंड की भी हेल्प हो जाएगी। और इसे प्लीज़ आप कॉपी में नोट करें, जिससे आपको वैल्यूएबल नोट्स बनेगा, जिससे आपके एग्ज़ाम्स में ज़रूर से ज़रूर काम आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।